जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट की गई है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 22। ठीक है, ये टेस्ट एप्लीकेशन पे 2/8 को करवाया गया था। हम लोग लगभग 8 या 9 सेट पीछे हैं अभी। हम लोग बहुत जल्द कवर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। हाँ, आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में पेड ग्रुप बनाया गया है, न्यू पेड ग्रुप बनाया गया है, जिसका चार्ज मात्र 11 रुपये है। 11 रुपये में आपको 3 चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे फर्स्ट, जो वीडियो आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन का, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा, 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज जो होता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन पे कल से स्टार्ट होगा तो अपने चैनल पे जो है परसों से स्टार्ट हो जाएगा। कल रात में वीडियो दिया जाएगा तो परसों ही मैं दे पाऊँगा, तो अपने चैनल पर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 50 क्वेश्चन वाले सीरीज़ में जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और उसका मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, उसका भी पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको मिलेगा सिर्फ 11 रुपये में 1 महीने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हीगेल का है। किसका है? हीगेल का है। कोशिश कीजिएगा कि 100 का 100 क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो मानव माता जो है लूसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लूसी को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था। तो राजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। क्या नाम था? अरिमोलीवर्मन। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? वो शहर था लाहौर। कौन सा शहर था? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? तो यह था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम कमेंट में बताइएगा। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो कृष्णदेव राय ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। बाकी जो है कृष्णा स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, इस तीनों मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया है। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था फ्रांसवा वर्नियर। कौन था? फ्रांसवा वर्नियर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो आपको पता होगा 1498 में पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली जो वास्को डी गामा थे वो भारत कब आए थे? एग्जैक्ट डेट क्या है? तो एग्जैक्ट डेट है 17 मई 1498। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो वो जनजाति थी खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति थी? खोंड जनजाति। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशोलॉजिस्ट हो जाएगा। विखाजी कामा हो जाएगा द तलवार। एनी बेसेंट का हो जाएगा कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष का हो जाएगा वंदे मातरम। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये जो आंदोलन है ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ये तो सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा गया था। बिल्कुल गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए ये भी गलत है। तो केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? तो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। मतलब संगठन यानी कब इसकी स्थापना, संगठन बोला गया, इसकी स्थापना के अनुसार बोला जा रहा है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852। उसके बाद आप आ जाइए
मद्रास महाजन सभा, ये हो जाएगा लगभग 1884 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है। इंडियन एसोसिएशन 1876 के आसपास हो जाएगा। बाकी इंडियन लीग ये भी 1800 मतलब यही आसपास है, 80-85 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर इस अनुसार अगर हम लोग लगाते हैं तो 1852, तो ये तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, एक हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इंडियन लीग मुझे लगता है 1876 से पहले ही है, तो एक के बाद 4 होगा, ठीक है, और उसके बाद 3 हो जाएगा 1876, उसके बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यही लॉजिक आपको एग्ज़ाम में भी लगाना है। अगर मेरे पास 3 पता है तो एक नहीं पता है तो क्या हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को? नहीं छोड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर जो है वो सही निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे हम थोड़ा सा गए, बाकी 3 मुझे याद था। नेक्स्ट, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा किया गया था। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, बिल्कुल गलत है। तो गुरु तेग बहादुर नहीं किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, हाँ ये सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है, 2 और 3 इसमें सही है। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में 33% थी, बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवारी व्यवस्था अपनाया था, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन ही संवैधानिक संशोधन संभव है? अगर ये क्वेश्चन अगर आप 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज देखते होंगे, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये तीनों जो है राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन का संवैधानिक संशोधन संभव है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? तो इसमें हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसके बाद आ जाएगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष और उसके बाद आ जाएंगे भारत के महान्यायवादी, फिर संसद सदस्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो? तो 6 माह के अंदर। सत्कारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है किस राज्य की राजनीति में? महाराष्ट्र की राजनीति में सत्कारी संगठन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, बिल्कुल सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक होता है, बिल्कुल गलत है, जिसमें केवल एक सही है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह भारत के एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये जो है नागालैंड का राजकीय भाषा है। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन जो है किसकी अनुशंसा से हुआ था? ये हुआ था आपको योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? शीर्ष न्यायालय के अधिकारिता के अधीन क्या नहीं आता है? ऑप्शन देखना पड़ेगा। आरंभिक अधिकारिता आता है, अपीलीय अधिकारी आता है, एडवाइजरी अधिकारिता आता है, लेकिन कॉलेजिएट अधिकारिता जो है शीर्ष न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भिन्न वर्ग में आता है 14, 15, 16, ये तीनों जो है समता से संबंधित है। क्या है? समता, हाँ। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 19 इसका भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये इस तीनों में जो है समता का अधिकार दिया है। ऐसी निजी वस्तुएं जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है क्या कहलाती है? तो महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा मेरिट वस्तुएं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे PC महालनोबिस।
भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करेंगे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और तकनीकी उपचित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली में लागू है? तो सूर्यास्त का नियम जो लागू है ये लागू है आपको अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इसी दौरान जो है दो युद्ध हुए थे, एक 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। निजी क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए सरकार ने किस औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया था? तो औद्योगिक नीति 1956। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? ये उत्थान हुआ था खरवार जनजातीय राज्य का। नेक्स्ट है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे बताइए? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है? बाबू शिवनंदन राय। नेक्स्ट, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने समय में पूरा करती है? तो मंगल ग्रह जो पूरा करती है 1 दिन में। धरातल से मोह असमता की गहराई कितनी है? तो लगभग 30 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातलीय अधिकतम है तो 30 से 40 डिग्री नॉर्थ में। संप्रदाय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो नदी के जीर्णोवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है कैलिफोर्निया धारा। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है क्या? तो इस कृषि को बोलते हैं विस्तृत कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये राज्य हो जाएगा आपको मिजोरम। सहायक नदी एवं नदियाँ। बेतवा किसकी सहायक नदी है बताइए? तो बेतवा आपको हो जाएगा यमुना की सहायक नदी, छिप्रा हो जाएगा चंबल की सहायक नदी, वैनगंगा हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी, तवा हो जाएगा नर्मदा की सहायक नदी। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सतलज नदी पर। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है सागौन। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो लौह अयस्क पेटी जो है हरियाणा राजस्थान क्षेत्र में नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू उत्तराखंड यही जोड़ा जो है सही है, बाकी सब गलत है। अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भूमि के रूप, मिट्टियाँ और खनिज जो है भौतिक वातावरण के रूप हैं, लेकिन वस्तुएं जो है ये भौतिक वातावरण के तत्व नहीं हैं। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो स्थल मंडल में किन्हें शामिल किए जाएंगे? स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं ए और बी दोनों, यानी महाद्वीप और सागरीय नितल दोनों को। जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट है, टुमारो जे बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके लेखक या लेखिका है वंदना शिवा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। फिर मिलान करना है, भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? नहीं बोला गया है तो छांटना पड़ेगा इसमें से। संयुक्ता पनिग्रही तो ओडिसी से संबंधित है, सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित है, माधवी मुदगल ओडिसी से, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ओडिसी से संबंधित नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया था किसने? तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया है। किसी कीबोर्ड पर एंटर का अन्य नाम है एग्जीक्यूट की।
कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असमान है? तो ALU और कंट्रोल यूनिट होता है CPU में, ALU होता है CPU में, आउटपुट यूनिट जो है CPU में नहीं। तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर उसको बोलते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जिसे टच नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और माउस को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। प्रिंटर को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। मॉनिटर को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर। लेकिन एक्सेल को टच नहीं कर सकते, ये जो है सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान नहीं मिला है? तो ऊँट को। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। CTBT का पूरा नाम क्या है? कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बैडमिंटन में। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो महिला टेनिस खिलाड़ी इनमें से हो जाएगी सेरेना विलियम्स। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी 1933 में। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। भारत का प्रसिद्धतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। निम्नलिखित में से कौन शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट, जी का मान की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? तो वाष्पीकरण जो है जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो जल में अधिक होगा, कांच में, उसके बाद हीरा में। ऑप्शन नंबर बी आंसर। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है धनावेशित हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, कैसी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए बताइए? ये होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नलिका का प्रयोग जो है उत्पन्न करने के लिए एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लाह क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थ के अवायवीय के जरिए निर्मित होती है? तो फॉस्फीन होगा, फॉस्फीन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फॉस्फीन होगा इसका आंसर। सुमेलित कीजिए। नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हरा कशिश हो जाएगा फेरस सल्फेट, चेरी साल्टपीटर ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, कैलामल हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडल परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपको 11। कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक एवं रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उत्प्रेरक के संबंध में यह प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, सक्रियता ऊर्जा बढ़ाता है, गलत हो गया, ये सक्रियता ऊर्जा घटाता है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? इसका नाम है आंत का लिस्मेनियासिस। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? युग्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सिर्फ एक होता है, युग्म नहीं होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? अकशेरुकी नहीं होते हैं सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अल्प विकसित अंग हो जाएगा अपेंडिक्स। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण 44A+XO। उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं होता है? तो उपास्थि जो है मूत्राशय में नहीं होता है। जोसेफ लिस्टर जो है कौन सुमेलित नहीं है कुष्ठ रोग का उपचार? यही गलत है, और पहला ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। जोनी साल पोलियो के विरुद्ध टीका, एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। गेस्टापो क्या है? गेस्टापो जो है गुप्तचर पुलिस दल है। धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या है? धर्मयुद्ध का मुख्य कारण है पोप की शक्ति को सीमित करना। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और PDF चाहिए पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चार्ज है मात्र 11 रुपये। उसके लिए आप मुझे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद मैं आपको QR कोड दूँगा, वहाँ पे आप पे कर दीजिएगा, फिर मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा ग्रुप में। अदरवाइज़ इधर उधर आप पे करते हैं उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।